दोस्तों, इंसान के जन्म की स्थितियां उसके कर्मों का निर्धारक नहीं होती हैं। हमारी पृष्ठभूमि की ताकतें कितनी ही विद्रूप क्यों ना हो, कितनी ही उसमें विसंगति ही क्यों ना हो, हमें उसे लेकर हीन बोध से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी आत्मग्लानि का शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कायनात की ऊर्जा के अधीन हैं। वहाँ फिगर कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ बैकग्राउंड की स्वतः स्फूर्त ताकतें इंसान की ज़िंदगी के लिए नियामक का कार्य करती हैं। और किसी की गुण और विशेषता ही उसकी महानता का निर्धारक होती है, ना कि वो किस कुल, किस वंश में जन्मा है। क्या वो कुलीन घराने में जन्म लिया है या अकुलीन घराने में जन्म लिया है। तो जन्म की स्थितियां हमारे कर्मों का निर्धारक नहीं होती, बल्कि हमारी गुण और विशेषता ही हमारी शख्सियत, हमारी वजूद को एक पहचान देते हैं। हम उन्हीं के आधार पे इस समग्र संसार में जाने जाते हैं। वही हमारी अस्मिता का निर्माण करते हैं। आज की जो कविता है, हम कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रस्मरथी भाग 1 प्रथम सर्ग से ली गई है। बहुत ही प्रेरक कविता है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तब त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। दोस्तों, कर्ण की कथा हम जानते हैं। महाभारत में माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण थे। उनके पिता अदम्य तेज प्रतापी आभा कांति प्रभा को बिखेरते भगवान सूर्य थे। लेकिन लोक लाज के भय से माता कुंती ने उन्हें ऐसे ही, माँ ने अपने दुग्ध का भी पान नहीं कराया और उन्हें ऐसे ही जल में प्रवाहित कर दिया और वो सूत पुत्र कहलाए।
लेकिन उन्होंने अपने पृष्ठभूमि की जो ताकतें हैं उसको अपने जन्मजात गुणों पे हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना जो कर्तव्य है, पौरुष है, अपना जो वजूद है, अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो छटा, अपनी सुवास है, पूरे समग्र विश्व में उन्होंने बिखेरा। और कर्ण महादानी, महावीर और पूरे विश्व में विख्यात धनुर्धर हुए। ऐसे ही एकलव्य की कथा हम सुनते हैं, जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा दीक्षा शस्त्रास्त्र की नहीं दी, लेकिन उन्होंने गुरु को अपने समक्ष रख करके एक प्रस्तर की मूर्ति बना करके अपनी पूरी ऊर्जा, 100% ऊर्जा को अपने कर्म के क्षेत्र में एकाग्र चित्त किया और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर निकले। हालांकि गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठे को उन्होंने अपने गुरु को भेंट कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि पृष्ठभूमि की जो ताकतें हैं वो हमारे कर्मों के नियामक नहीं हो सकती। हमारे सामने चुनने का संजोग है, चुनने की स्वतंत्रता है। हमें पृष्ठभूमि की ताकतें अगर ऐसी है जो हमारे व्यक्तित्व को कुंठित करती हैं, हमें आत्मग्लानि में डालती हैं, हीन बोध से ग्रस्त करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको अपने ज़हन में जगह देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो शख्सियत है, जो वजूद है, जो हमारे अंदर गुण विशेषता और संभावनाएं छिपी हैं, उसे हमें उकेरना होगा, उसे हमें मूर्त रूप में लाना होगा। तभी संसार में हमारी पहचान बन पाएगी, जैसे कर्ण की पहचान बनी, जैसे एकलव्य की पहचान बनी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण के माध्यम से काफ़ी समय बाद आप तक मुखातिब हुए हैं। कविता आपको कैसी लगी? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई कविता के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।